हमारे पीके चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एपिसोड 8। इसमें मैं पढ़ाऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल कैसे ड्राफ्ट करते हैं और किस धारा में ड्राफ्ट करते हैं। खास करके लॉ के स्टूडेंट्स और नए एडवोकेट्स के लिए फ़ायदेमंद है, ध्यान देंगे। पटना हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल कैसे फाइल करते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एक्ट पटना, ठीक है। हालांकि ये दोनों एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं क्रिमिनल मिसलेनियस ज्यूरिसडिक्शन। ये एपिसोड 8 है, भूल गया था कहना। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद केस नंबर लिखते हैं, क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर। नंबर बाद में पड़ेगा, जब ऑफिस में फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, कुछ डिफेक्ट होगा, वो सब रिमूव हो जाएगा, उसके बाद केस का नंबर पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, जो यहाँ पर भरा जाता है। ऑफ ईयर लिखेंगे 2024, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे धारा का वर्णन करेंगे, जिस धारा में एंटीसिपेटरी बेल फाइल होता है उस धारा का नाम है सीआरपीसी की धारा 438। तो कैसे लिखेंगे उसको, इन द मैटर ऑफ अंडर सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फिर यहीं पे इसके सामने एंड लिखेंगे, बीचों बीच, इतना के बीच। उसके बाद फिर ए वाला चीज़ लिखेंगे। अब चलिए, हमने कहा था कि इन द मैटर ऑफ, फिर से लिखेंगे दोबारा, तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर दूसरा पृष्ठ आता है तो उसमें लिखेंगे इन द मैटर ऑफ, यहाँ पे बताया था एंड लिखने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, आवेदक का नाम, जिसका हम बेल फाइल करने जा रहे हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे। मान लें आवेदक का नाम है विद्या सिन्हा, ठीक है। ये हो गया, नाम हो गया पिटिशनर का। एज लिखेंगे, एज अबाउट, एज अबाउट लिखेंगे, जो भी हो, ईयर्स, मेल है या फीमेल, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे, ठीक। उसके बाद वाइफ ऑफ लिखेंगे, जो भी हो, रेजिडेंट ऑफ, यानी जहाँ का रहने वाला है, मोहल्ला, ठीक है। पूरा एड्रेस लिखेंगे। पूरा एड्रेस लिखने के बाद जो है लिखेंगे ऐसे, पिटिशनर, यानी कि आवेदक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देख लीजिए। हाँ, इसके बाद जो है यहाँ पे वर्सेस लिखेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं बनाम, ठीक ना। इसके बाद लिखते हैं द स्टेट ऑफ बिहार। बेल में हमेशा द स्टेट ऑफ बिहार लिखेंगे, ठीक है। और इसके सामने अपोजिट पार्टी लिखेंगे। ध्यान रहे, जिसका बेल फाइल करते हैं पिटिशनर का, उसके सामने पिटिशनर लिखते हैं, और अपोजिट पार्टी में स्टेट ऑफ बिहार लिखते हैं, स्टेट ऑफ बिहार अपोजिट पार्टी। किसी किसी बेल एप्लीकेशन में इन्फॉर्मेंट का नाम लिखना होता है, केस करने वाले का नाम, तो उसको दूसरा नंबर में यहाँ पे लिखते हैं। मान लिया केस करने वाला है रितिका, ठीक है, तो इसको दूसरा नंबर देते हैं, इसको फर्स्ट कर देते हैं। अब लिखते हैं अपोजिट पार्टी, यहाँ पे अपोजिट पार्टीज, पार्टी की जगह अपोजिट पार्टी ऐसे करके लिख देंगे यहाँ, ओपीज, यानी अपोजिट पार्टीज, ठीक है। हो गया।
अब क्या लिखते हैं इसके बाद, ऑनरेबल हाई कोर्ट को एड्रेस करते हैं। कैसे एड्रेस करेंगे? टू द ऑनरेबल, यहाँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस का नाम लिखेंगे, जो भी नाम हो, ऑनरेबल श्री के विनोद चंद्रन, मान लिया कि यही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो ये लिखेंगे। फिर इनका डिजाइनेशन का नाम लिखेंगे यहाँ, द चीफ जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना एंड हिज companion justices of this honorable court। क्या लिखा हमने? एड्रेस किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, टू द ऑनरेबल श्री के विनोद चंद्रन, द चीफ जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना एंड हिज कॉम्पेनियन जस्टिसेस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे आधा में, ये तो पूरे पढ़ने में थे हुआ था, अब आधा में लिखेंगे, द हम्बल पिटीशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, द हम्बल एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन, एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर एबव नेम्ड, इसका लीजिएगा, इसका जो लिख रहे हैं, जो लिखेंगे उसका लेना है। ठीक, पढ़ लिए। द हम्बल पिटीशन यानी हम्बल एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर एबव नेम्ड। अगर रेगुलर बेल फाइल करेंगे तो एंटीसिपेटरी के जगह रेगुलर बेल लिखाएगा, समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो फॉर्मेट का अगला भाग आता है वो लिखते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली सिवेथ, मोस्ट रिस्पेक्टफुली सिवेथ। ठीक है, ऐसे। इसका मतलब सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि, क्या कहना है? अब यहाँ लिखेंगे, इसमें पहला पैराम लिखेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल पिटिशनर की तरफ से फाइल कर रहे हैं और वो इस केस में फंसा हुआ है, फलाने केस में फंसा हुआ, जो केस जो है फलाने फलाने धारा में इंस्टीट्यूट हुआ है, ये चीज़ लिखना होता है। और किस थाने का केस वो भी लिखना होता है। तो हम लिखते हैं दैट, हर पैरा में दैट लिखेंगे, दैट दिस पिटीशन is filed with prayer for anticipatory bail। भाषाएं अलग हो सकती हैं, सेंस एक ही होना चाहिए। दैट दिस पिटिशनर इज फाइल्ड विथ प्रेयर फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, ग्रांट यहाँ पे कर देंगे, ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल ऑन बिहाफ ऑफ द, ऑन बिहाफ ऑफ की जगह पे टू भी लिख सकते हैं, ऑफ द पिटिशनर एबव नेम्ड। ठीक है, हु इज एन, हु हैज, हु सॉरी, अपनी एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट होने के डर से फाइल किया जाता है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं हु एप्रीहेंड्स हिज अरेस्ट, यानी अरेस्टिंग से उसको डर हो गया है, हु एप्रीहेंड्स हिज अरेस्ट, यानी वह किसी केस में मुदाले बनाया गया है और उसमें एप्रीहेंशन है कि वो अरेस्ट हो जाए। ही एप्रीहेंड्स हिज अरेस्ट इन, मान लिया कि शास्त्री नगर थाना में उसको मुदाले बनाया गया, तो उसका नाम लिखेंगे शास्त्री नगर, संक्षेप में नहीं, आपको डिटेल में बताते हैं। इन द केस कनेक्शन विथ शास्त्री नगर PS केस नंबर
ऑफ 2024 से केस नंबर हो गया। इनके बाद इतना वर्ड आप गायब भी कर सकते हैं, इस वर्ड को आप गायब भी कर सकते हैं। संक्षेप में लिख सकते हैं इन शास्त्री नगर पीएस केस नंबर, डायरेक्ट बाईपास मार लिए, अरेस्ट इन शास्त्री नगर पीएस केस नंबर। या यहाँ पे ए भी, इसकी जगह ए लिख सकते हैं हु हैज़ बीन मेड एक्यूज इन दिस शास्त्री केस नगर पीएस केस नंबर। यहाँ हमने लिखा है हु एप्रीहेंड्स हिज अरेस्ट, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं हु हैज़ बीन मेड एन एक्यूज्ड इन शास्त्री नगर पीएस केस नंबर 12/24। यहाँ भी है द केस कनेक्शन विथ को डायरेक्ट हटा सकते हैं या लिख भी सकते हैं इन द केस कनेक्शन विथ शास्त्री नगर पीएस केस नंबर, या डायरेक्ट इन शास्त्री नगर पीएस केस नंबर। विच केस हैज बीन रजिस्टर्ड, अब इसका धारा लिखेंगे, किस धारा में लॉन्च हुआ है। विच केस हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर द ऑफेंसेज अंडर सेक्शंस, इसको फुल फॉर्म कर देंगे 379 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इसको फुल फॉर्म लिखेंगे इंडियन पेनल कोड। ठीक है, ये पहला पैरा हो गया। अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन इतनी बातें आनी चाहिए कि किस केस में फंसा हुआ है, जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उसमें धारा क्या लगाया है, 2 या 3 धारा भी हो सकता है, 1 धारा भी हो सकता है, किस थाने का है। ठीक है, ये पहला पैरा हो गया। समझ गए? ओके, ठीक ठीक। दूसरा पैरा में क्या लिखते हैं जानिए। दूसरा पैरा में लिखते हैं कि हमने पहले बेल कभी इस केस में फाइल किया है कि नहीं। पहले भी अगर कोई बेल फाइल किया है तो उसका वर्णन करेंगे, नहीं तो लिखेंगे कि नहीं फाइल किया है। दूसरा पैरा में जा रहे हैं, दैट भाषा कुछ भी हो, अर्थ होना चाहिए। दैट अर्लियर द पेटिशनर has not filed anticipatory or regular bail in this case before this honorable court। ठीक है, कि पहले इस केस में ना हम कोई एंटिसिपेटरी बेल फाइल किए हैं ना रेगुलर बेल फाइल किए हैं इस केस में, इस कोर्ट में। और ये भी लिख सकते हैं और बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पहले मैंने बेल नहीं फाइल किया इस केस में, ये लिख दिया। अगर फाइल किए होंगे, पहले रिजेक्ट हुआ होगा तो उसको वर्णन करेंगे। ठीक है, ये दूसरा पैरा हो गया। तीसरा पैरा में क्या लिखते हैं, फॉर्मेट। तीसरा पैरा का फॉर्मेट ये है कि पहले से आप पर कोई केस आया नहीं है, उसका वर्णन करेंगे। अगर नहीं है तो लिख देंगे नहीं, अगर होगा तो वर्णन करेंगे कि आप पे कौन कौन सा पहले केस है। अगर 2 केस है तो लिखेंगे द पिटिशनर हैज 2 क्रिमिनल एंटीसीडेंट, यानी उस पर 2 पहले से केस है और उसका जिक्र करेंगे। और उसके बाद लिखेंगे किसके अलावा और कोई दूसरा केस नहीं है। पहले से 2 केस है तब, अगर कोई केस नहीं है तब लिख देंगे दैट द petitioner has no criminal antecedent। ठीक है, यानी कि पेटिशनर को पर पहले से कोई केस नहीं है। दैट द पेटिशनर हैज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट, अगर रहेगा तो वर्णन करना होगा। ठीक है, इतना फॉर्मेट तो आपको करना है। चौथा में क्या लिखते हैं, चौथा में लिखते हैं एफआईआर में जो आपके ऊपर एलिगेशन लिखा हुआ है उसको कहते हैं प्रोजिक्यूशन स्टोरी। चौथा में प्रोजिक्यूशन स्टोरी है। ठीक है, प्रोजिक्यूशन स्टोरी एज पर एफआईआर, यहीं से शुरू करते हैं। इज दैट एफआईआर में जो भी लिखा हुआ है, केस की कहानी लिखा हुआ है, उसको हम 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको संक्षेप में लिख दें, कुछ सारी बातें आ जाए। रिलेवेंट बातें नहीं लिखना है, जैसे कि 10 पुलिस के साथ गए, यहाँ गए, वहाँ गए, ओपिनियन ये सब नहीं। रिलेवेंट बातें लिखनी है संक्षेप में। और रिलेवेंट बातें संक्षेप अगर प्रोजिक्यूशन स्टोरी का एफआईआर का करने नहीं आता है तो आप डायरेक्ट समूचा एफआईआर का ट्रांसलेशन भी लिख सकते हैं। फर्ज बयान का ट्रांसलेशन कर दीजिए, और संक्षेप करने आता है तो 2 बार 4 बार पढ़िए, कोशिश कीजिए, उसका संक्षेप में लिख दीजिए कि आप पर एलिगेशन क्या है और आप किस तरह से फंसाए गए हैं। एफआईआर फर्ज बयान का संक्षेप इसमें लिखाता है चौथा में। ठीक है,
अब पाँचवा से जो है ना चौथा तक वो है, पाँचवा से लिखा था ग्राउंड, तो क्या लिखते हैं पहले, दैट द पिटिशनर इज इनोसेंट एंड हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ठीक है। छठा हम लिखेंगे दैट द पिटिशनर हैज बीन falsely implicated in this case due to previous enmity। यानी हम लिखे इसमें ग्राउंड लिखे हैं, ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, जो आपके पास ग्राउंड है उसको लिखना है। और अब अगर आप ग्राउंड ले रहे हैं कि आपको केस करने वाले से पुरानी दुश्मनी थी, पहले भी उसने आप पर केस किया था, या आप उस पर किए थे, या किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, उसका कोई सबूत है, तो एनेक्चर करके यहाँ लिख सकते हैं कि उसका ट्रू कॉपी हम लगा रहे हैं, द ट्रू कॉपी ऑफ लगा रहे हैं। ठीक है। तो प्रीवियस एनिमिटी थी, उसका सबूत भी दे सकते हैं, इसलिए हमको फंसा दिया है, ऐसा हमने लिखा है कि पिटिशनर हैज बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड इन दिस केस ड्यू टू प्रीवियस एनिमिटी, यानी कि सूचक के साथ पहले से उसका दुश्मनी था। तो पहले से कोई केस है तो उसका वर्णन कर सकते हैं, झगड़ा झंझट हुआ है तो वर्णन कर सकते हैं, यहाँ पे कागज लिख देंगे। जैसे FIR चौथा प्रोसिक्यूशन स्टोरी में भी लिखना था, छूट गया, यहाँ लिखते हैं द चौथा पैरा के बाद, चौथा पैरा में हम लोग प्रोसिक्यूशन स्टोरी लिखे थे, प्रोसिक्यूशन स्टोरी, यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं द ट्रू कॉपी ऑफ FIR इज एनेक्स्ड हेयर विथ एज एनेक्चर 1। ये चीज़ चौथा पैरा में लगाना था लास्ट में प्रोसिक्यूशन स्टोरी लिखने के बाद। यहाँ भी अगर आपके पास कोई सबूत है तो इस तरह से वर्णन करते हुए उसको एनेक्चर 2 करेंगे, एनेक्चर 2 लिख देंगे कि पुरानी दुश्मनी का जो सबूत है हम यहाँ एनेक्चर 2 के रूप में लगा रहे हैं। ठीक है। और भी ग्राउंड लिखेंगे, अभी 2 ही ग्राउंड हम लोग लिखे हैं। दैट, अगर FIR में नाम नहीं है पिटिशनर का तो भी लिख सकते हैं दैट द पिटिशनर is not named in FIR, rather he has been implicated in this case on suspicion, शक के आधार पर फंसाया गया है, ये भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप अगर घटना की तिथि पर वहाँ नहीं थे, दैट एट द टाइम ऑफ occurrence the petitioner was in his office in duty period at मुजफ्फरपुर। हालांकि एलिबाई, इस ग्राउंड को एलिबाई ग्राउंड कहते हैं, ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, लेकिन फिर भी देना जरूरी है। मान लिया कोई आदमी अमेरिका में उसको फंसा दिया तो उसको झूठा मान लिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका से तो आ नहीं सकता इतना जल्दी। इसी तरह से जो भी आपके पास ग्राउंड है उसको लिखना है। जब ग्राउंड की बातें खत्म हो जाती है तो फिर लास्ट में लिखते हैं, लास्ट में 2 पैरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट की तरह है। ग्राउंड अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 12, 15 कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर लिखते हैं लास्ट में दैट द पिटिशनर इज रेडी, इसका अर्थ समझ ही रहे होंगे आप लोग, इज रेडी टू अबाइड बाई द कंडीशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल। 10वां में लिखेंगे हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल फाइल करने के पहले जिला सेशन कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट होता है, उसको फाइल करने के बाद ही, लगाने के बाद ही यहाँ बेल फाइल होता है। तो उसका वर्णन करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका ऑर्डर हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे दैट द एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन
वाइड ABP नंबर बाय 2024 फाइल्ड बाय द petitioner in this case has already been heard and rejected by the additional district judge, district and session judge 2 Patna by order dated 2/1/2024। यानी कि सिविल कोर्ट में बेल फाइल किए थे, उसका नंबर पड़ा था एंटिसिपेटरी बेल नंबर इतना, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 2 के द्वारा सुना गया और 2/1/24 को रिजेक्ट हुआ था, जिसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में बेल फाइल किए हैं। ठीक है, ये लास्ट पैरा है। अब लास्ट में प्रेयर लिखेंगे, प्रेयर। अब आपका बेल पिटीशन हो गया, अब लास्ट में प्रेयर कैसे लिखते हैं, और वहाँ एंटिसिपेटरी बेल की कहानी खत्म होती है, ऑफर होता है। अब प्रेयर आपको सिखाते हैं कैसे लिखते हैं। ग्राउंड हो गया आपका, तो यहाँ से प्रेयर लिखते हैं आधे में, समूचे पन्ने में नहीं, आधे में, ऐसे दाएं तरफ। इट इज देयर फॉर, इट इज देयर है, इट इज देयर फॉर prayed that your lordships may graciously be pleased to release। भाषा अपना भी लिख सकते हैं, भाषा चेंज हो सकता है, शब्दों का चेंज हो सकता है, अर्थ होना चाहिए। प्लीज टू रिलीज द petitioner on anticipatory bail in, वही पहला पैरा में जो लिखे थे वही बात लिखेंगे, इन शास्त्री नगर PS केस नंबर, जो पहला पैरा में लिखे थे केस का नंबर 12/24। उसके बाद थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ। यहाँ पे उस जज का, उस कोर्ट का नाम लिखेंगे जहाँ लोअर कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है। मान लिया कि CJM फर्स्ट के यहाँ पेंडिंग है, तो लिखेंगे टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ लर्नेड कोर्ट ऑफ ACJM फर्स्ट पटना। ठीक है, इसके बाद यहाँ बीच में एंड लिखेंगे, उसके बाद भी नीचे लिखाता है कुछ, ठीक, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद लिखेंगे, इसके बाद यहाँ टाइपिस्ट भी इतना करके दे देंगे, तो टाइपिस्ट के फॉर्मेट में रहता है कि ऐसा ऑर्डर पास किया जाए जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के अनुसार उचित हो। और फिर लास्ट में लिखेंगे, एंड फॉर दिस द पिटिशनर शैल एवर प्रे। ठीक है, ये हो गया एंटिसिपेटरी बेल का ड्राफ्टिंग आपका। ये एंड के बाद है, इसके बीच जो लिखाता है आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए प्रेयर, एक नज़र। ठीक है, देख लिया? ठीक है, अब इस एंड के बाद क्या लिखेंगे वो लिखते हैं, बताते हैं। इसके पहले, इस लाइन के पहले एंड लिखते हैं, एंड के बाद लिखते हैं फर्दर योर लॉर्डशिप में पास सच orders as your lordships may deem fit and proper। इस लाइन के पहले लिखेंगे एंटिसिपेटरी बेल आपका समाप्त। इसी तरह से रेगुलर बेल भी ड्राफ्टिंग होता है, थोड़ा सा उसमें फर्स्ट प्रेयर में अंतर होता है, और सेक्शन 438 की जगह 439 440 लिखते हैं, जो कल पढ़ाएंगे। आज धन्यवाद।